आप सबों को जय मसीह की। मैं जॉन मुर्मू दुमका हेब्रोन फेलोशिप दुमका से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप जितने लोग भी इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं प्रभु से सहायता मांगूंगा ताकि आप सब परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित किए जाएं और मैं खुद भी आशीषित हो सकूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के संदेश के लिए प्रभु से सहायता मांगेंगे। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, युगान युग तक एक समान बने रहने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपने आज के दिन को हम सबके जीवन में आपने जोड़ दिया ताकि हम आपकी आराधना, आपकी उपासना करें। आज की सुबह जब आपके वचन की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रभु आप ही हम में से प्रत्येक के जीवन से आप बातचीत करें और प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें से प्रत्येक की अगुवाई करें। आप हमें चलाएं और अपनी स्वर्गीय शांति से हमें परिपूर्ण करें। आप अनुग्रह करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सब अपने अपने समय पर जब कभी भी आपको अवसर मिलता है, जो बाइबल अध्ययन यहाँ से की जा रही है हेब्रोन फेलोशिप हेब्रोन दुमका से, आप उसे सुन रहे हैं और ज़रूर आप आशीषित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लगातार क्रम से उन हर एक वचनों को, उन हर एक विषयों को आप देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और मैंने भी अध्ययन करने के दौरान इससे आशीष को पाया है और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी इसके द्वारा आशीषित होंगे। तो चलिए आज के वचन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। बीते रविवार को हमने जिस वचन पर अध्ययन किया था वो था परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो 10 आज्ञाएं दी थी, उसमें का हमने जो चौथी आज्ञा है उस पर हमने विचार किया था और मैंने केवल शुरुआत किया था और उसका और कुछ हिस्सा है जिसको आज हम देखना चाहेंगे। यदि आपको याद होगा, ये सारी बातें हमें निर्गमन उसके 20 अध्याय उसके 8 पद से लेकर के 11 पद के बीच में हमें मिलता है और मैं आपके लिए आज का जो विषय है उस पर आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए मैं निर्गमन 20 अध्याय और उसके 8 और 11 वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसके 8 और 11 पद को। 8 पद में इस प्रकार लिखा है, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 11 पद, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र तथा जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। जब इसका पहला हिस्सा हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि विश्राम दिन जो पवित्र दिन है उसका एक दूसरे के साथ मेल है। जो परमेश्वर ने जिस 7वें दिन को उसने पवित्र ठहराया था, उस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो रविवार का दिन हम सबके जीवन के लिए एक पवित्र दिन है और उस पवित्र दिन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसको हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। तो पहली बात जो हमने देखी थी कि रविवार का दिन है वो एक विश्राम का दिन है। रविवार का दिन जो पवित्र दिन है, रविवार अर्थात पवित्र दिन एक विश्राम का दिन है। न केवल विश्राम का दिन है, जब हम इसमें विश्राम करते हैं तो विश्राम करने के साथ साथ इसके साथ साथ और कौन सी परिस्थितियां हैं जो जुड़ी होती है, कौन कौन से विचार हैं जो यहां से हम पाते हैं। यदि आप गौर करेंगे तो 8वें पद में लिखा है, इस दिन को स्मरण रखना। ये जो शब्द है स्मरण, इससे हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर हमें इस विश्राम दिन को, इस पवित्र दिन को एक और दिन के रूप में भी मानने के लिए हमसे आग्रह करता है या हमें स्वयं उस कार्य को करके बताना चाहता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किए और उसके बाद 7वां दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को उसने पवित्र ठहराया। आज भी हम लोगों ने इसे पढ़ा है, यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया।
जब हम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए कह रहा है तो वहां कहता है स्मरण करना, जिससे यह पता चलता है कि यह दिन जो विश्राम का दिन है, यह दिन जो रविवार का दिन है, यह दिन चिंतन करने का भी दिन है। यह दिन एक प्रकार से रिफ्लेक्ट करने का दिन भी है, चिंतन करने का दिन है। इसलिए यहां कहता है स्मरण करना। 7वें दिन को क्या करना था? स्मरण करना था। अब जो इस्राएली परमेश्वर की अगुवाई में मूसा के द्वारा अगुवाई की जा रही थी, उस झुंड को, उन इस्राएलियों के बीच में यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो परमेश्वर ने उनको दिया था। क्योंकि जिस परिस्थिति में से होकर के वो निकल कर आए थे मिस्र से, वहां पर उनके लिए 7वें दिन को उस तरह से मनाना, उस तरह से परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराना इतना आसान नहीं था। वे ऑलमोस्ट हर दिन काम करते हुए देखे गए थे। अब इस्राएलियों के सामने परमेश्वर एक बहुत बड़ी चुनौती को उनके सामने में देता है और कहता है कि इस दिन को तुम्हें विश्राम करना है। और विश्राम करने के साथ साथ क्या करना है? ना केवल विश्राम करना है, लेकिन निरंतर लगातार तुम्हें हर 7वें दिन को, तुम्हें हर 6 दिन के काम करने के बाद 7वें दिन को विश्राम करने के लिए स्मरण भी रखना है, अर्थात चिंतन करना है, तुम्हें रिफ्लेक्ट करना है। जिस प्रकार हमने पढ़ा, परमेश्वर ने 6 दिन में अपने काम को किया और सारे काम को जब वो पूरा कर लेता है तब वो विश्राम करता है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को रेस्ट करने की जरूरत थी? मुझे नहीं लगता। परमेश्वर को, मेरे प्रियो, परमेश्वर को किसी भी प्रकार से विश्राम करने की कोई जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ऐसा नहीं था कि वो थक गया था और इसलिए उसको विश्राम की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने विश्राम करके हम सब के लिए एक उदाहरण को हमारे सामने पेश किया, हमारे सामने एक तरीका उसने दिखलाया कि हमें क्या करना है, चिंतन करना है। हमें उन चीजों को जो किया गया है, जो हुई हैं, जो बीत गई हैं, उनको थोड़ा सा उनके बारे में सोचना है। उसने हमारे लिए थकने के बाद आराम करने के लिए विश्राम की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ये मैंने इसलिए किया है ताकि इस तरीके को तुम अपनाना, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन, तो वहां लिखता है, और परमेश्वर ने अपना कार्य जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा किया, और उसने 7वें दिन अपने उस संपूर्ण कार्य से जिसे वो करता था विश्राम किया। मतलब एक बात स्पष्ट है कि कार्य करना, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और इस तरीके से 6वें दिन तक कार्य करना, बार बार लिखा है। 7वें दिन उसने कार्य पूरा किया, फिर कहता है उसने संपूर्ण कार्य को जिसे वो करता था जब पूरा किया, उसने विश्राम किया। बात है यहां पर चिंतन करने की, जो कार्य किया गया है। कहने का मतलब परमेश्वर यहां बता रहे हैं कि आप और मैं जब इस संसार में हैं, जब हम 7वें दिन विश्राम करने की बात करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जो उपाय किया है, परमेश्वर के द्वारा किए गए प्रबंधन के उस कार्य को, उस पर आप चिंतन करें। और इसलिए रविवार हम सब के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि यह दिन चिंतन करने का दिन है। चिंतन का मतलब यह नहीं कि आप चिंता करें, अरे क्या होगा, नहीं। इस दिन हम पिछले 6 दिनों में किन किन कामों को किए हैं, उसके संबंध में, उन कार्यों के बारे में हम सोचें, उस पर विचार करें। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हम कौन सी परिस्थिति में थे जहां पर परमेश्वर ने हमारे हर एक कार्य को आशीषित किया है। वे कौन कौन से कार्य हैं जिसका हमने आनंद उठाया है, हमने आनंद पाया है, हम आनंदित हुए हैं। हमें उसे याद करना है। परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य को, उसके द्वारा प्रबंध की गई आशीषों को, उसके द्वारा दिए गए उपायों के बारे में हमें याद करना है, जिसको कहा जा रहा है स्मरण करना। मेरे प्रियो, ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस
जो परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य हैं उसके संबंध में ये जो अभ्यास है, ये जो प्रशंसा करने का जो अवसर है, ये एक ऐसा अवसर है जहाँ से आप और मैं परमेश्वर की प्रशंसा करना, उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रति धन्यवादी देने का एक तरीके का हमारा मन तैयार होता है और हम परमेश्वर के द्वारा और अधिक भविष्य में भी जो कुछ होगा हम उसके लिए उसको तैयार करते हैं। वैसे तो हम कौन है जो परमेश्वर को तैयार करें, लेकिन जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं बीते 6 दिनों में, अगर उसके संबंध में ये ढूंढना हम शुरू करें परमेश्वर की आशीष क्या क्या थी, मैं किन किन बातों के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ, हम पाएंगे बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए, बहुत सारे कार्य हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 18 वचन, यहां पर लिखता है, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो। अक्सर कई बार जो प्रार्थना का समय होता है, जब हम अपने आवश्यकताओं को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, तब कई बार इसे इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार के सकारात्मक सोच के साथ कि आप केवल मांगने के लिए नहीं, लेकिन जब आप घटी कमी में हों, जब आप आवश्यकता में पड़े हों, तब भी ऐसी परिस्थितियों में भी आप धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, यहां पर क्या कह रहा है वचन? दोनों बातें वो भी जरूरी है। जब हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमें ऐसी स्थिति में इसलिए रखा है ताकि हम उस पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर हमें ये भी बतलाना चाहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद दो। प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 20 पद देखिए, यहां कहता है, सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। सब बातों के लिए। इसका मतलब है कि हमें 6 दिन हमने जो कुछ किया है उन हर एक बातों के लिए क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्या इतना ही है? नहीं, परमेश्वर के प्रबंधन के लिए हमें धन्यवाद देना है और उसके लिए चिंतन करना जरूरी है। हर एक बात में सोचना, विचार करना जरूरी है कि क्या क्या प्रभु ने हमारे लिए बीते दिन में, कल कौन सा कार्य किया था प्रभु ने, कल मैंने क्या किया था, 2 दिन पहले मैंने क्या किया था जहां पर प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत रीति से मार्ग को ठीक किया। कई बार हमारे जीवन में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं में हमारी बहुत बड़ी हानि हो सकती थी, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। कुछ चीजें जो शायद लंबे समय से रुकी पड़ी थी मेरे जीवन के लिए, लेकिन बीते सप्ताह में वो चीजें पूरी हो गई। क्या हम उसके लिए धन्यवादी हैं? धन्यवाद दो सब बातों में। ना केवल इतना, चिंतन का मतलब यह भी है कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसका चिंतन करें। रविवार जो पवित्र दिन है, जहां पर स्मरण करने के लिए कहा गया, वहां पर चिंतन करना है, परमेश्वर के प्रबंधन का चिंतन करना है और साथ ही साथ परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसका चिंतन करना है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अर्थात क्या सोच हमारी जाती है? प्रतिज्ञा के बारे में जब हम सोचते हैं, कहाँ हमारी सोच जाती है? जब हम कहते हैं प्रतिज्ञा, इसका मतलब है आज नहीं लेकिन आने वाले समय में, अगले 1 घंटे में, अगला कल का जो दिन आने वाला है, अगला सप्ताह जो आने वाला है, जो आने वाले दिन है, उन दिनों के बारे में, आने वाले सप्ताह के लिए हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है। परमेश्वर की जो जो प्रतिज्ञाएं हैं उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करना जरूरी है। यह कहलाता है स्मरण करना। मेरे प्रियो, आने वाले सप्ताह में कल आप कहां जाने वाले हैं? 2 दिन के बाद आप कहां जाने वाले हैं? आप कहां होंगे? किन किन जगहों पर, किस किस परिस्थिति में होंगे? आप जहां भी जाएंगे वो परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे साथ रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 20 पद को जब आप देखेंगे तो वहां पर बहुत स्पष्ट रीति से लिखा गया है।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 20 पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को प्रतिज्ञा दे रहे थे और कह रहे थे, वादा कर रहे थे और कह रहे थे, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। वे लोग जो उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हम लोग जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आने वाले हर एक पल में, हर एक दिन में वो हमारे साथ होना चाहता है। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5 पद भी कुछ इसी प्रकार कहता है, तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। हम इन दिनों में जिस किसी तरह की भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हो रही है, कल जो कुछ भी होगा, आने वाले 1 महीना, आने वाले 3 महीना या आने वाले कुछ सालों में जो कुछ भी होगा, उन सारी परिस्थितियों में, उन सारी परिस्थितियों का जब हम सामना करेंगे, ना भूलें हमें बताया गया है रविवार के दिन हम उन बातों को चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के साथ हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है कि वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। देखिए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। आप कौन सी आवश्यकता में हैं? आपकी जरूरत, जहां पर जिसके द्वारा आपका परिवार चलना चाहिए, आपकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति आप विश्वास के बने रहें, इस बात के लिए जब आप सोचते हैं, कहता है तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। याद रखिए, वो आवश्यकता, इन आवश्यकताओं में कई बार हम गलत फहमी में रहते हैं कि हम अपने सुख विलास के लिए, हम अपनी स्वार्थ अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए कई चीजों को अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जिन कार्यों के द्वारा, जिन आवश्यकताओं के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रभु को आदर मिले, अगर वो चीजें आप मांग रहे हैं, उन चीजों के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर हो रहे हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। फिलिपी उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमने प्रभु को जानकर, प्रभु पर विश्वास करके जो भी हमने अपना लक्ष्य बनाया है, जो भी हमने परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए हमने ठान लिया है, याद रखिए उसको आप कर सकते हैं। अगर वो प्रभु की इच्छा में है, प्रभु के पवित्र नाम को और अधिक पवित्रता में बढ़ाने के लिए है, आपके जीवन से आप घटते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के संबंध में है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, रविवार एक अच्छा दिन है। रविवार एक बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि उस दिन हमने बीते 6 दिनों में क्या किया है, परमेश्वर ने उन कामों में कैसे हमारी सहायता की है, उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। ना केवल वो, लेकिन आने वाले 6 दिन में, आने वाले सप्ताह में हम जहां कहीं होंगे वहां प्रभु होगा। हम जो कुछ करेंगे, प्रभु उन कार्यों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा करता है, हमारी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरी करने की प्रतिज्ञा करता है सामर्थ्य के साथ। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, रविवार का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आने वाले सप्ताह के लिए आइए हम अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें कि प्रत्येक दिन जहाँ कहीं भी हम रहें उसकी महिमा कर सकें, उसको आदर दे सकें, और फिर से आने वाले सप्ताह में जो रविवार का दिन आएगा हम उसमें फिर से विश्राम करें, परमेश्वर के कार्यों के लिए जो उसने किए हैं चिंतन करें, और भविष्य के लिए उस पर हम निर्भर हों। इसीलिए जरूरी है
कि हम अपने रविवार के दिन को परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ इस प्रकार से विश्राम करें जिससे परमेश्वर को महिमा और आदर मिले, और हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य से हम चार्ज हो जाएं, हम अपने आत्मिक जीवन में और अधिक प्रभु के वचन के द्वारा भरपूर किए जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। दया और अनुग्रह से भरे हुए प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कोई भी कार्य हमें करने के लिए नहीं कहा जिसे आपने नहीं किया। धन्यवाद देते हैं पिता, जब आप इस संसार को आपने बनाया, इसकी सृष्टि की, आपने हम सब के लिए आपने एक उदाहरण रखा, आपने एक तरीका बनाया। आप नहीं थक सकते हैं। हमारा परमेश्वर ना तो थकता है ना ऊंघेगा। प्रभु हम आपके वचन में पढ़ते हैं, और जिस तरह आपने 7वें दिन विश्राम किया, प्रभु इन सच्चाइयों को और गहराई से हमें समझने में मदद करें। प्रभु जो दिन आपने मनुष्य के लिए ठहराया कि वो विश्राम करे, उस दिन को पवित्र ठहराए, चिंतन करें। आपने जो जो कार्य किया उसके लिए चिंतन करें। आप भविष्य में जिस प्रकार की प्रतिज्ञा किए हैं उसके आधार पर अपने कामों को प्रभु के हाथों में सौंप दें, जिसके लिए आपने प्रभु इस दिन को ठहराया। हमारी मदद करें कि हम आपके बताए गए तरीके के अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, इन जीवित वचनों के लिए, इन बातों के लिए जो आज आपने हम सबके सामने में प्रकट किया। हमें विश्वास योग्य बनाए, हमें इस दिन को पवित्र मानने के लिए, स्मरण रखने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु हम सबके साथ हो लें। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। हम अपने देह प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु बार बार इन बातों को याद करने के द्वारा हम आपकी निकटता में बढ़ सकें। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की।